आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का सबसे पसंदीदा शब्द। हर इन्वेस्टर को चाहिए कि मिनिमम 8 से 9% का उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के एक इन्वेस्टमेंट पर मिले। मगर क्या 8 से 9% आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न या रेंटल रिटर्न की मैं अगर बात करूं, क्या वो एक्चुअली बैठता है? हमारा जो भी प्रॉपर्टी प्राइस है या जो भी रेंट आ रहा है उसको हम जोड़ घटाव करके अपना रिटर्न जोड़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या वो सही है? चलिए आज हम पूरा कैलकुलेशन जानते हैं। आज हम एग्जांपल के तौर पर एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस को ले रहे हैं जिसका यूनिट का साइज है 1500 स्क्वायर फीट और जिसका परचेज प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,15,00,000 रुपए बैठता है। अब उस पर हमको रजिस्ट्री भी करवानी है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट करीबन 8% का हमने पकड़ा है जो कि 9,20,000 रुपए आ जाता है। फर्नीचर का हमने अगेन अप्रोक्सीमेटली 22.5 लाख रुपए पकड़ा है जो कि सुपर बिल्टअप है। 1,500 रुपए के आसपास पकड़ा जो कि स्टैंडर्ड फर्नीचर का प्राइस लग जाता है। अब इसका टोटल जो प्राइस है, जो टोटल यूनिट का प्राइस आ जाता है वो है 1,46,70,000 रुपए। ये आपका कॉस्ट हो गया। अब अगर हम इसको रेंट पर डालते हैं तो मोटा मोटा 70 से 75 रुपए फर्निश्ड ऑफिस आपको कलकत्ता जैसे शहर में मिल जाता है रेंट पर। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपए का रेंट पकड़ा है मंथली। लेकिन ये क्या आपका एक्चुअल इनकम है मंथली या इसमें और भी कुछ खर्चे हैं? हाँ, अब मैं आपको कुछ ऐसे खर्चे दिखाता हूं जो कि बहुत बार हम इग्नोर कर जाते हैं। जो सबसे पहला खर्चा है वो है इसका रिपेयर कॉस्ट। हर साल हमको कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिपेयर लगता है, चाहे वो चेयर टूट गई, कभी वॉल खराब हो गया, कभी एसी का प्रॉब्लम, एसी के मेंटेनेंस, सब मिला के हमने एक 1% का कॉस्ट पकड़ा है। 11 से 12,000 आपको आ जाएगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कॉस्ट, अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी लगाते हो तो मोस्टली आप ब्रोकर के थ्रू लगाते हो तो आपको एक मंथ का ब्रोकरेज भी उसमें डालना पड़ेगा। तो मंथली अगर आप देखोगे तो 8,800 रुपए वो आ गया। प्रॉपर्टी टैक्स भी हमको अपने प्रॉपर्टी पर देनी पड़ती है जो कि हमने 3% एक एवरेज पकड़ा है, करीबन 2.25 से 2.5 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो करीबन 3,300 रुपए आ गया। अब एक जो ऐसा कॉस्ट है जो कि हम बहुत बार नहीं सोचते हैं ना हम उस पर गौर करते हैं, वो है उसका आपका वैकेंसी कॉस्ट। बहुत बार साल 2 साल में आपका कभी ना कभी यूनिट खाली होता है। खाली होने के बाद बहुत बार चांसेस रहते हैं कि हमारा महीना 2 महीना वो यूनिट रेंट पे ना भी लगे, लेकिन वो जो वैकेंसी होती है उसका जो कॉस्ट है हम आरओआई में कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 महीने का हर साल आपका वैकेंसी पकड़ा है कि आपका यूनिट नहीं लगा हुआ है, उसका भी मैंने 8,800 रुपए 8,800 जोड़ दिया है। अब अगर आप देखोगे इसको कैलकुलेट करके तो 22,000 रुपए का आपका ये कॉस्ट आपका महीने का फिक्स है जो कि आपको आना ही है। अब हम बात करते हैं मंथली कैश फ्लो की, आपके नेट घर में कितना रुपए मंथली आएगा। 1,10,000 तो आपका रेंट आ रहा है, ऊपर में जो हमने कॉस्ट की बात की, जो खर्चे की बात की, एक्सपेंसेस की बात की, वो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब आपका घट के 88,000 रुपए रह जाता है। अब अगर हम बात करें आरओआई की कि आपको सालाना आरओआई बैठ कितना रहा है, तो आपका अब जो ईयरली कैश फ्लो है 88,000 रुपए महीने के हिसाब से वो आता है 10,56,000 रुपए। और हमारा इन्वेस्टेड इक्विटी मतलब हमारा जो ऊपर में हमने जो कॉस्ट जोड़ा था ये आ रहा था प्रॉपर्टी कॉस्ट 1,46,70,000 रुपए जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर आप देखोगे सीओसी रिटर्न, जिसको आप आरओआई भी बोल सकते हो, तो वो आ रहा है आपका 7% के आसपास। लेकिन अगर आप ये कॉस्ट यहाँ से 22,000 हटा देते हो तो अब आपका जो आरओआई आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9%, जो कि हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो आपका आरओआई घट के आ जाता है 7%। लेकिन प्रॉपर्टी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि अपना वैल्यू खुद हर साल बढ़ाती रहती है। इंडिया में एनुअली 6 से 7% का हम एवरेज अप्रिसिएशन मानते हैं, देखते आए हैं बहुत पास्ट रिकॉर्ड से। तो अगर अपने 7% से भी अप्रिसिएशन जोड़े, जो इसका ओरिजिनल परचेज कॉस्ट था जो कि 1,15,00,000 फर्नीचर या रजिस्ट्रेशन पे मैंने नहीं पकड़ा है, मैंने पकड़ा है आपका 1,15,00,000 पे, तो आपका करीबन 7% जोड़े तो 8 लाख रुपए की वैल्यू हर साल आपकी इस प्रॉपर्टी की बढ़ती जाएगी। तो अगर आप देखोगे साल में आरओआई आपका कितना आ रहा है, रेंटल आरओआई प्लस एप्रिसिएशन मिला के आपको 13% का
ऑन एन एवरेज बैठ जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन आपको हमेशा जान के रखना चाहिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।